मैं 30 साल की थी और मेरे बॉस की नज़र मेरे शरीर पर थी। एक दिन उन्होंने मुझे मीटिंग रूम में बुलाया। उस रूम में वे अकेले थे। जब मैं वहां गई तो उन्होंने मुझे जूस दिया। बॉस ने कहा, आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। बॉस की बात सुनकर मुझे थोड़ी शर्म महसूस हुई। मैंने कहा, क्या फायदा इतनी सुंदर दिखने का जब कोई देखने वाला ही ना हो। बॉस बोले, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। और फिर बॉस धीरे धीरे मेरे करीब आए और मुझे टेबल पर लेटाकर। मेरे बॉस 25 साल के एक जवान थे, लेकिन वे 30 साल की महिला के पीछे थे और वह 30 साल की महिला मैं ही थी। वैसे मैं अभी भी जवान थी। मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरे शरीर का आकार भी बढ़ रहा था। कुछ साल पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन जब से मेरे जीवन में बॉस आए हैं, मैंने यह महसूस किया कि एक महिला की भी कुछ इच्छाएं होती हैं और वे अपनी इच्छाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती। आज पहली बार मैंने कंपनी के बॉस को देखा। हमारा बॉस 25 साल का एक जवान था। वह देखने में थोड़ा सांवला था, लेकिन उसका शरीर बहुत मजबूत था। पहले दिन बॉस ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। मैं क्वालिटी हेड थी, काम के संदर्भ में बात करने के लिए। मैंने उन्हें मिलने पर बुके दिया और वेलकम किया। बॉस मेरे वेलकम से खुश हो गए और उन्होंने मुझे अपने केबिन में बैठा लिया। काम के बारे में बात करते हुए उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे। जब मैं बॉस के केबिन से बाहर आई तो सभी कर्मचारी मुझे आश्चर्य से देख रहे थे। मैं किसी को नजर न देते हुए अपने डेस्क पर गई। मैं न तो ज्यादा मोटी थी और न ही ज्यादा पतली। मेरा शरीर फुला हुआ था। मुझे अपने शरीर की कभी शर्म महसूस नहीं हुई। मैं हर फैशन के कपड़े पहनती थी और मैंने किसी बंधन को नहीं माना। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ थी। हमारे घर का काम काज चल रहा था, इसलिए माँ ने कभी कुछ नहीं कहा। शाम को ऑफिस से बाहर निकलने के बाद मैंने कुछ दोस्तों के साथ चाय पीते हुए आराम किया। तभी अचानक सभी लड़कों ने अपनी सिगरेट फेंकी और वहां से चले गए। मैं अपना सिगरेट फेंकने में हिचकिचाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने बॉस खड़े थे। उन्हें देखकर मैंने सिगरेट नहीं फेंकी क्योंकि वे बॉस थे। ऑफिस टाइमिंग खत्म होने के बाद यह मेरा खुद का समय था और मैं जो चाहूं वह कर सकती थी। मैं उनके सामने खड़ी होकर आराम से सिगरेट पी रही थी। बॉस ने मेरे साथ खड़े होकर एक कटिंग चाय पी। इतनी बड़ी कंपनी के बॉस मेरे जैसे लड़की के साथ खड़े होकर चाय पी रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मीनाक्षी, तुम बहुत बिंदास हो। मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां बहुत पसंद हैं। तुम्हारा यह स्वभाव हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। उनकी बातों पर मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा या बुरा, लेकिन अजीब मामला यह था कि मेरा उनका सामने अच्छा इंप्रेशन बन गया था। फिर मैं घर जाने के लिए तैयार हो गई और बॉस अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। उस रात मैं सोने गई तो मेरे सिर में बॉस के बारे में विचार चल रहे थे। ऐसा समझना थोड़ा कठिन था कि वे असल में कौन थे। मैंने अपने विचारों को बंद करके सोने की कोशिश की। दूसरे दिन मैंने अपने रोज के अनुसार ऑफिस में काम किया। कुछ दिनों बाद बॉस ऑफिस में आए और उन्होंने मुझे मुस्कान दी। उन्होंने बहाने से मुझे अपने केबिन में बुलाया। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक सेलिब्रेशन पार्टी थी। सभी कर्मचारी पूरी तरह से सज धज कर आए थे। हमारे ऑफिस में सिर्फ 5 महिलाएं थीं। उनमें से मैं एक थी। बाकी 4 महिलाएं 50 के ऊपर थीं। आज पार्टी में मैंने सुंदर काले रंग का ड्रेस पहना था। मेरा ड्रेस बहुत छोटा था। ऑफिस के सभी लड़के मुझे देखते रहे। मेरा शरीर सुडौल था और रंग गोरा था, इसलिए वह काला ड्रेस मुझ पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। कुछ समय बाद बॉस पार्टी हॉल में आए। उन्होंने सभी को न्यू ईयर विश किया और इसके बाद पार्टी में मस्ती शुरू हो गई। कुछ कर्मचारी अपनी पत्नियों या गर्लफ्रेंड्स के साथ पार्टी में आए थे और वे अपने पार्टनर के साथ नाच रहे थे। मैं अपने टेबल पर बैठकर ड्रिंक ले रही थी। तभी अचानक बॉस मेरे टेबल के पास आए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे डांस फ्लोर पर ले गए। फ्लोर पर जाते ही बॉस ने मेरी कमर पर हाथ रखा और हम डांस करने लगे। मैं ज्यादा शराब पी चुकी थी, इसलिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बस उनके साथ नाच रही थी और मुझे पूरी तरह से मजा आ रहा था। दूसरे दिन जब मैं बेड पर जागी तो मैंने पाया कि यह बेड मेरा नहीं था और मेरे कपड़े भी बदले हुए थे। मुझे नहीं पता कि मैं किसके घर आई थी। मेरी यादें केवल रात के डांस की थीं, बाकी कुछ भी नहीं।
मेरा सिर बहुत भारी महसूस कर रहा था। धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला और बाहर निकली। बाहर आते ही मैंने देखा कि एक लड़की उस घर में काम कर रही थी। जब उसने मुझे देखा तो वह मेरी तरफ आई और बोली, बाई साहेब, आप यहाँ बैठिए, मैं तुरंत आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। मैंने कहा, मुझे नाश्ता नहीं चाहिए। और तभी पीछे से आवाज आई, 2 कप चाय बना लाना। मैंने उस आवाज की तरफ देखा और सामने बॉस खड़े थे। वे रात के कपड़े पहने हुए थे। मुझे देखकर वे मुस्कुराए और कहा, मीनाक्षी, तुम आराम से बैठो, तुम्हें अब अच्छा महसूस होता है ना? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। मैंने सवाल किया, मुझे क्या हुआ और मैं यहाँ कैसे आई? बॉस ने कहा, कल रात तुमने थोड़ी ज्यादा पी ली थी, तुम्हें चलने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर ले आया। मैंने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? उसी समय चाय आ गई और नाश्ता करके मैंने घर जाने का सोचा। मेरी माँ घर पर मेरी राह देख रही होगी और मैंने कल रात घर नहीं आने की वजह से उसे टेंशन में छोड़ दिया था। मैं बॉस के घर से निकलने लगी, तभी उन्होंने कहा, आज ऑफिस में तुम छुट्टी ले लो, तुम्हें घर जाने की जरूरत नहीं है। बॉस के घर पर मेरा ज्यादा रुकना संभव नहीं था, इसलिए मैंने जल्दी से अपने घर जाने का फैसला किया। जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी माँ बहुत बेफिक्र नजर आ रही थी। उसने मुझे रात को लौटने के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं सोच रही थी कि अगर मैंने ऑफिस को बताया कि नहीं लौट पाई तो वह बहुत टेंशन में होगी। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे सॉरी कहना है कि मैं कल रात नहीं आ पाई, क्या तुम मुझसे नाराज हो? वो बोली, मीनाक्षी, क्या तुम मस्ती करने गई थी? तुमने मुझे रात को मैसेज किया था कि तुम रात में देर से आओगी क्योंकि तुम अपने ऑफिस के किसी सहकर्मी के घर ठहरी हो। मैंने मोबाइल चेक किया और देखा कि मैंने माँ को मैसेज किया था। ऐसा लगता था कि यह मैसेज शायद बॉस ने खुद लिखा होगा क्योंकि वह मेरी चिंता कर रहे थे। मेरी माँ ने पूछा, तो तुम किस सहकर्मी के घर थी? मैंने कहा, मैं अलका मैडम के घर थी, और तुरंत अपनी कमरे की ओर चली गई। माँ के सवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। इसके बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया और फिर सो गई। दोपहर में मेरी माँ ने मुझे उठाया कि खाना तैयार है। खाने के बाद मैं फिर से सोने का मन बना रही थी। जब मैं कमरे में गई और आराम से बैठ गई, तभी माँ ने मुझे हॉल में बुलाया। जब मैं हॉल में गई तो मुझे मेरी करीबी दोस्त मायरा दिखाई दी। मायरा अपने पति के साथ आई थी और उसने मुझसे कहा, मीनाक्षी, अब तुम शादी कर लो, तुम्हारे जैसे लड़के कहीं नहीं मिलते। मैंने जवाब दिया, मैं भी अब अपनी जिंदगी में किसी के साथ रहने का सोच रही हूँ। लेकिन इस सब में मेरे दिमाग में अभी भी बॉस का ख्याल चल रहा था। आजकल के जवान लड़कों को अपने से थोड़ी बड़ी टाइप की महिलाएं पसंद आने लगी हैं। मेरा पति, जो मुझसे 5 साल छोटा है, ने किसी पतली सी लड़की को पसंद करने के बजाय मेरी तरह भरी भरी लड़की को चुना। वह मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे साथ बहुत खुश है। मेरे जीवन में एक पुरुष का होना बहुत जरूरी था और अब वह पूरा हो गया है। एक कामकाजी महिला के तौर पर रोज के काम का तनाव कितना होता है, यह मुझे अच्छे से पता है। शादी से पहले जब मुझे लग रहा था कि मेरा शादी करने का मन नहीं है, तब भी मैं उन महिलाओं को देखती थी जो शादीशुदा थीं और फ्रेश दिखती थीं। मुझे यह समझ में आ गया था कि जीवन में एक पति होने से तनाव कम हो जाता है। मायरा ने भी यह अनुभव मुझसे साझा किया था। एक दिन मेरी माँ मेरे कमरे में आई और बोली, अब तो तुम्हारी दोस्त भी शादी कर चुकी है, तुम कब करोगी? मेरी माँ मुझसे बैठकर बातें करने लगी। उसने कहा, मीनाक्षी बेटा, मैं अब 50 साल की हो गई हूँ। तुम्हारे पिता मेरे साथ नहीं है, लेकिन मुझे उनकी याद कभी कभी आती है। तुम अभी भी जवान हो, तुम्हें भी कभी ना कभी पुरुष की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें अब शादी के बारे में सोचना चाहिए। मेरे पिता ने दूसरी शादी की थी और उस समय माँ को धोखा दिया था। यही बात मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, इसलिए शादी करने की मेरी इच्छा नहीं थी। लेकिन माँ और मायरा की बातें मेरे अंदर दबा हुआ भावनाओं को बाहर लाने लगी थीं। मैंने महसूस किया कि मायरा अपने नए पति के साथ कितनी खुश है और उसकी खुशी देखकर मेरे मन में भी शादी का विचार आने लगा। दूसरे दिन मैं ऑफिस गई और अपने काम में लगी रही। अचानक नायक सुरक्षाकर्मी ने कहा कि बॉस ने मुझे केबिन में बुलाया है। जब मैं केबिन में गई तो वहां बॉस के साथ एक और व्यक्ति था जो मुझे एकटक देख रहा था।
बॉस ने उस व्यक्ति को घुड़कते हुए बाहर जाने को कहा। फिर उन्होंने मुझसे कहा, मीनाक्षी, आज शाम को ऑफिस बंद होने के बाद तुम्हें थोड़ा रुकना होगा। मुझे तुमसे काम के बारे में बात करनी है। मैंने उनकी बात मान ली और केबिन से बाहर आ गई। मुझे नहीं पता था कि आज के दिन मेरे लिए क्या होने वाला है। शाम का समय आया और ऑफिस के सभी कर्मचारी जा चुके थे। अब केवल मैं और बॉस ही ऑफिस में थे। मैंने उनके केबिन में जाकर देखा कि उन्होंने मेरे हाथ में कुछ फाइल्स दी और कहा, इन फाइल्स को लेकर मेरी गाड़ी में बैठो। पिछले 4 महीनों से यह काम पेंडिंग है और हमें इसे जल्दी पूरा करना है। मिस मीनाक्षी, अगले कुछ दिनों में तुम्हें अपने घर नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें मेरे घर रुकना होगा। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुई, लेकिन मैंने मान लिया। मैंने उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठते वक्त महसूस किया कि मायरा अपने छोटे बच्चे के साथ कितनी खुश है और वह खुशी उसे क्या दे रही है। मैंने सोचा, क्या वास्तव में मेरा बॉस, जो मुझसे 5 साल छोटा है, मुझे खुशी दे सकता है? ये एक मौका था जो मेरे सामने आ रहा था। गाड़ी में बैठते ही मैंने अपनी माँ को फोन किया और बताया कि मुझे कुछ दिनों के लिए ऑफिस के एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मैंने अपनी भावनाओं को संभालते हुए सोचा कि क्या यह मौका मेरे लिए सही होगा। मैंने अपने दिल की बात को दबा दिया, लेकिन अच्छा अनुभव लेने की संभावना थी। मैंने अपनी माँ को बताया कि अब वह मेरी चिंता नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने बॉस के साथ उनके घर आई थी। वहां उन्होंने मुझे एक कमरा दिया था। मैं जानती थी कि काम के बहाने मैं उनके घर आई हूँ। बॉस ने कहा कि हम कल से काम शुरू करेंगे। मैं खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी तो नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने खिड़की के पास बैठने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद बॉस मेरे कमरे में आए और उनके हाथ में एक जूस था। उन्होंने मुझे कहा, तुम्हें शायद यहाँ नींद नहीं आ रही है, यह फल का जूस पीने से तुम्हें अच्छी नींद आएगी। मैंने जूस पिया और फिर बॉस कमरे से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद मुझे अच्छी नींद आ गई। दूसरे दिन जब मैं जागी तो मैंने अपने चारों ओर देखा। कमरे में कुछ कपड़े रखे हुए थे। मैं बाथरूम जाने वाली थी, तभी घर की कामवाली मेरे कमरे में आई और साफ सफाई करने लगी। मैंने उससे बॉस के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की। मैंने पूछा, यहाँ तुम्हारे मालिक के अलावा और कौन रहता है? उसने कहा, मालिक अकेले रहते हैं। फिर मैंने देखा कि मोलकरीन कमरे से बाहर चली गई। मैं भी बाहर आई और बॉस ने कहा, आज तुम्हें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, हम घर पर काम करेंगे। हम काम करने लगे। तभी एक व्यक्ति आया। ये वही व्यक्ति था जो 2 दिन पहले ऑफिस में आया था और मुझे एक नजर देख रहा था। बॉस का दोस्त हमारे काम में मदद कर रहा था। जब हम काम कर रहे थे, वह बार बार मेरे हाथ को स्पर्श कर रहा था। मैं उस समय बहुत असहज महसूस कर रही थी। रात को बॉस का दोस्त वहीं रुका और खाने के बाद मैंने थककर सोने चली गई। कुछ समय बाद मुझे अपने कमरे के बाहर किसी का फेरी करते हुए दिखा। फिर से बॉस मेरे कमरे में आए और मैंने देखा कि मुझे अकेली छोड़कर वो मेरे पास आए। तभी दरवाजा फिर से खुला और बंद हो गया। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे बगल में कोई बैठा हुआ है। एक हाथ मेरे चेहरे पर फिरने लगा, जिसका स्पर्श मुझे अच्छा लग रहा था। मेरे मन में ख्याल आया कि मैं बॉस के प्रस्ताव को मान लूं। मैंने अपनी तरफ की लाइट चालू की। मैं जोर से चिल्लाई, क्योंकि मेरे ऊपर हाथ फिराते हुए उनका दोस्त था। मेरा शोर सुनकर बॉस मेरे कमरे में आए। मैंने उनसे कहा, आपके दोस्त ने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की। बॉस ने कहा, मीनाक्षी, वह मेरा दोस्त है, मुझे पता था कि वह यहाँ है। मैं चौंक गई और कहा, तो क्या आप इसमें शामिल हैं? आप मुझे काम करने के लिए यहाँ लाए और अब आप दोनों यह सब कर रहे हैं। मैं गुस्से में कमरे से बाहर गई। हॉल में जाते ही एक 5 साल का लड़का मेरे पास आया और मुझे माँ कहकर बुलाया। बॉस उस समय मेरे पीछे आए और मैंने उन्हें कहा, ये क्या हो रहा है? आप मुझे इस सब में क्यों घसीट रहे हैं? तब बॉस ने जवाब दिया, मीनाक्षी, मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, मैं तुम्हारी कंपनी में काम करता हूँ। वह व्यक्ति तुम्हारी तरह मेरे जीजू है। उनकी बात सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। बॉस ने मुझे बताया, मेरी बहन का हाल ही में एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था और उसके जाने से जीजू को गहरा सदमा लगा था। उन्होंने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। जब मैं यहाँ आया तो तुम्हें देखकर मुझे अपनी बहन की याद आई। तुम्हारा चेहरा उससे मिलता था।
इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर ले जाने का सोचा। उनकी बातों को सुनकर मैं सोचने लगी कि क्या यह सब सच है। इस यात्रा ने मुझे पूरी तरह से उलझन में डाल दिया था। जब बॉस ने कहा कि उनके दीदी का बेटा अब मुझे माँ समझने लगा है, तो मेरे मन में जो भी गलतफहमियां थीं, वो दूर हो गईं। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और वहां से निकलने लगी, लेकिन उस 5 साल के बच्चे ने मुझे पकड़ रखा था। वह बार बार मुझे माँ कहकर बुला रहा था। तभी उसके पिता वहां आए और उन्होंने मुझसे कहा, मीनाक्षी, मुझे तुम में अपनी पत्नी का चेहरा नजर आता है और मेरे बेटे को उसकी माँ तुम में दिखती है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उनके शब्दों ने मुझे चौंका दिया। उनकी आंखों में मैंने सच्चे प्रेम की झलक देखी। मैंने अपनी भावनाओं को संभालते हुए कहा, हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरे हाँ कहने के साथ ही उस छोटे बच्चे ने खुशी से मुझे अपनी माँ मान लिया। मुझे लगा कि मैंने एक ईमानदार इंसान के प्यार को पा लिया है और मेरा शादी का निर्णय बिल्कुल सही था। शादी के बाद मुझे अपने नए जीवन साथी से इतना प्यार मिला जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे विवाह से मेरी माँ भी खुश थी। एक भाई और बहन के साथ मेरा परिवार बड़ा हुआ और मुझे ये सब बातें बहुत अच्छी लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।